हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि ज़ीरोधा के अंदर कैसे बाय और सेल किए जाएं शेयर को। आप अपना पहला शेयर कैसे खरीदें और बेचें, किस तरीके से आप बिड लगाएं, किस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं ज़ीरोधा के थ्रू। तो ज़ीरोधा एक डिस्काउंट ब्रोकर है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव ब्रोकरेज पे सर्विस प्रोवाइड करता है। डिलीवरी पे कोई चार्ज नहीं है, इंटरडे पे बहुत कम चार्जेज है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, आप देखना चाहें तो देख लीजिए बुकिंग स्ट्रक्चर ज़ीरोधा का कैसा है। तो इस वीडियो में मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करूंगा, मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप अपने शेयर बाय सेल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इस तरीके का ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म होता है, ज़ीरोधा काइट है, आप लॉगिन कर लीजिए। तो यहाँ पे जो है काफ़ी सारे ऑप्शन है, वॉच लिस्ट 1, वॉच लिस्ट 2, वॉच लिस्ट 3, वॉच लिस्ट 4, वॉच लिस्ट 5, 6, 7 तक ऑप्शन है। आप फ्यूचर ऑप्शन में काम करते हैं तो अपने हिसाब से आप निफ्टी 50 या निफ्टी बैंक निफ्टी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ सर्च बार है, यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करेंगे, जैसे कोई भी स्टॉक आप ऐड करना चाहते हैं। लेट्स से जैसे हम ऐड करते हैं यहाँ पे बजाज फाइनेंस या बजाज ऑटो, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। एनएससी और बीएससी दो ऑप्शन है। आप एनएससी वाला बजाज ऑटो को क्लिक करना चाहते हैं या बीएससी वाला क्लिक करना चाहते हैं, आप दोनों में से जिसको भी क्लिक करेंगे वो ऐड हो जाएगा आपकी वॉच लिस्ट के अंदर। बेसिकली एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो स्टॉक एक्सचेंज हैं जिसके थ्रू शेयर और बेचे और खरीदे जाते हैं, जहाँ पे बिड लगती है, जहाँ पे अपना ऑर्डर दे सकते हो कि मुझे कितने शेयर खरीदने हैं, कितने बेचने हैं। बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस यही होता है, एनएससी के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा रहता है टू कंपेयर बीएससी। तो आप दोनों में से किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हैं, अपनी बिड डाल सकते हैं। मैं बिड डाल के भी बताऊंगा, आपको पूरा समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आप अपना स्टॉक ऐड कर सकते हैं। आप क्लिक कर लीजिए और जैसे मैंने बजाज लिखा तो बजाज से रिलेटेड जितनी कंपनी थी वो आ गई। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा HDFC, तो HDFC हाउसिंग लोन की कंपनी है ये। और अगर मैं बैंक डालूंगा तो बैंक आ जाएगा, HDFC बैंक ऐड करना चाहें तो हम कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्टॉक ऐड कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक में आप बाय या सेल करना चाहते हैं तो वो आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए और आसानी से उनको चेक करते रहिए। जब वो नीचे आए तब आप उनको बाय या सेल कर सकते हैं, आप उनको ट्रैक कर सकते हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, ज़ीरोधा काइट के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ETF बाय कर सकते हैं और स्टॉक बाय कर सकते हैं और फ्यूचर ऑप्शन को करेंसी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड बाय करना है तो उसके लिए अलग ऐप है, ज़ीरोधा कॉइन करके है, उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया, आप देखना चाहते हो तो देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं जिनकी मैंने वॉच लिस्ट बना रखी है, जिनको मैं रेगुलर बेसिस पे ट्रैक करता रहता हूँ। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जैसे हमने नाम डाला था बजाज ऑटो आ गया। अब इसको हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बाय सेल। अगर आपको बाय करना है तो बाय पे क्लिक कीजिए, सेल को करना है तो सेल को क्लिक कीजिए और यहाँ पे आ रहा है व्यू चार्ट। अब व्यू चार्ट को क्लिक करेंगे तो चार्ट आ जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 साल का चार्ट, 1 महीने का चार्ट, 1 साल का चार्ट आ रहा है। आप चार्ट को ट्रैक कर सकते हैं। इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप अपनी स्ट्रेटेजी बना के वर्क कर सकते हैं। इसमें मैंने काफ़ी सारे वीडियो अपलोड किए हैं, आप उनको चेक कर लीजिए, आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी। मैं इस वीडियो में सिर्फ यही बताऊंगा कि आप कैसे बाय और सेल कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, कैंडलस्टिक है, आप कौन सा इंडिकेटर लगाना चाहते हैं वो आप प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इनको आप क्लिक करके देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे थीम है, आप डे में करना चाहते हैं या नाइट में करना चाहते हैं, ब्लैक वाली थीम चाहते हैं या वाइट थीम चाहते हैं, वो आप चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, उनको क्लिक करके आप इंडिकेटर भी प्लेस कर सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने FY को क्लिक किया, यहाँ पे बॉलिंजर बैंड, RSI और मूविंग एवरेजेस, काफ़ी सारे इंडिकेटर की लिस्ट आ गई। जो भी इंडिकेटर आपको अच्छा लगता है उसको आप प्लेस कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाते हैं, मूविंग एवरेज को मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैं सेट कर लूँगा 50 डे मूविंग एवरेज लगानी है या मुझे 5 डे मूविंग एवरेज लगानी है। मैंने 5 डे मूविंग एवरेज सेट की। अब मैं दोबारा क्लिक करूँगा मूविंग एवरेज के ऊपर, तो यहाँ पे मैंने लगा दी 20 डे मूविंग एवरेज, 5 और 20 डे मूविंग एवरेज। तो हम शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टमेंट करें तो मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही है, आपको सिखाने के लिए किस तरीके से हम ज़ीरोधा काइट को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन है, हमारा आईडी दिया गया, तो इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ फंड का ऑप्शन आ जाएगा। पहले आपको पैसे ऐड करने पड़ेंगे, यहाँ फंड ऐड और विड्रॉ करने का ऑप्शन है। पैसे ऐड करना चाहते हैं तो ऐड फंड को क्लिक कीजिए
और अगर विड्रॉ करना चाहते हैं तो विड्रॉ को क्लिक कीजिए। पैसे निकालना चाहते हैं तो यहाँ से निकाल सकते हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि शेयर कैसे खरीदे और बेचे जाते हैं जीरोधा काइट के अंदर, जीरोधा के अंदर। तो सबसे पहले मान लीजिए जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे LNT इंफोटेक, तो यहाँ मैं बाय करना चाहता हूँ तो मैंने बाय को क्लिक किया। अब यहाँ पे सबसे ऊपर आ रहा है NSE और BSE, आप कौन से एक्सचेंज पे बाय करना चाहते हैं। आप देख लीजिए कहाँ पे रेट कम है, मतलब बाय करने के लिए कहाँ पे रेट कम चल रहा है अभी, कहाँ पे आपको कम पैसे देने पड़ेंगे, और अगर आपको सेल करना है तो कहाँ पे रेट ज़्यादा चल रहा है, तो आप उसमें से ऑप्शन चुन सकते हैं, उसमें आप सेल और बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे NSE पे मैं ज़्यादातर बाय करता हूँ क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है और बिट जो है आसानी से फटाफट एग्जीक्यूट हो जाती है। BSE पे भी होती है, NSE पे भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटी है, आप कितना शेयर बाय करना चाहते हैं। मान लीजिए आप 10 शेयर बाय करना चाहते हैं, 10 शेयर ऐड कीजिए, और अगर 100 करना चाहते हैं तो 100 कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है, आप प्राइस को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे 4775 रुपीज़ का शेयर चल रहा है अभी, आप चाहते हैं कि 400 में 50 या 55 पे बाय करूं या 60 पे बाय करना चाहता हूं, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा। यहाँ पे मैं प्राइस को चेंज कर दूंगा, ट्रिगर प्राइस को चेंज कर दूंगा। उसके बाद मैं अपनी बिड को यहाँ ओके करूंगा तो ये मेरी बिड लग जाएगी। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम शेयर कैसे बाय और सेल कर सकते हैं जीरोधा के अंदर, किस तरीके से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो 2 तरीके के ऑर्डर होते हैं। पहले एक होता है MIS, जो कि इंटरडे के लिए होता है। इंटरडे के लिए मतलब आज ही खरीदा और आज ही बेचा। तो अगर आप इस तरीके का ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप MIS ऑर्डर लगाएंगे। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक को बाय करना चाहते हैं, मतलब आज दिया हफ्ते बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए CNC ऑर्डर लगेगा। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि मान लीजिए अगर आपके पास 30,000 रुपीज़ है इन्वेस्ट करने को, तो अगर आप MIS ऑर्डर लगाएंगे, इंटरडे वाला ऑर्डर लगाएंगे, तो उसमें आपको मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे, आपको लीवरेज काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी। आप जैसे आपके 30,000 है तो आप कम मार्जिन में ज़्यादा ट्रेड डाल सकते हैं, ज़्यादा अमाउंट के शेयर्स बाय कर सकते हैं। MIS ऑर्डर में ये फ़ायदा होता है। वहीं लॉन्ग टर्म वाला जो CNC ऑर्डर होता है, उसके अंदर अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो जितना आपके पास अवेलेबल कैश है, जितना आपके अमाउंट है, उतने का ही आप बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं इंटरडे के अंदर। आइए मैं बताता हूँ ये हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने स्टॉक सॉर्ट आउट कर लिए जिनके अंदर मैं काम करना चाहता हूँ, जिनके अंदर मैं पोजीशन बनाना चाहता हूँ इंटरडे के अंदर, या लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाना चाहता हूँ। वैसे मैं लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाना चाहता हूँ तो मैं MIS ऑर्डर लगाऊंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि MIS ऑर्डर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है CNC में। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता जाऊंगा, आपको समझाता जाऊंगा। जो न्यू बिगनर है उसको अच्छे से समझ आएगा, सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसे स्टॉक जो मैंने निकाला है IDFC AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये आज 1% टूटा हुआ है, तो इसके अंदर मैं ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ। तो अगर मैं इसको ऑन द स्पॉट बाय करना चाहता हूँ तो 1781 या 1783 पे 1783 पे मुझे ऑर्डर लगाना पड़ेगा, तभी मुझे स्टॉक अभी हैंड टू हैंड मिल जाएंगे। वरना अगर मैं 1780 पे बिड लगाता हूँ तो मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद मुझे जब मेरा नंबर आएगा, जब सेलर उस रेट पे अवेलेबल होगा, तभी मुझे शेयर अलॉट होंगे। तो मैं 1781 पे 1781 रुपीज़ पे 5 शेयर की बिड लगा देता हूँ। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए छोटा सा ट्रेड डाल के दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। यहाँ क्वांटिटी है, आप क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। मैंने 1780 रुपये पे बिड लगा दी। अब रेट हो गया 1782-85 तक हो गया। सिरे सिरे जब मार्केट खुलती है तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है, स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं। तो इसी तरीके से हम एक स्टॉक को देख लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री। इसके अंदर अगर मैं बिड लगाना चाहता हूँ, अभी रेट चल रहा है ऊपर 2392 का, तो मैं बिड लगा देता हूँ 2388 रुपीज़ पे बिड लगा देता हूँ मैं। चलो ये शेयर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो मैंने बिड लगा दी है अपनी। अब मैं थोड़ा वेट करूँगा शेयर मेरे रेट तक आने का, सेलर मेरे रेट पे आएगा तभी मुझे शेयर मिलेंगे। चलो एक बिड मैं और लगाता हूँ इंटरडे में MIS में। तो यहाँ 2-3 तरीके के ऑर्डर होते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी मैं सिंपल आपको बाय बता रहा हूँ किस तरीके से हम बाय कर सकते हैं। तो मैंने बिड लगा दी है 3 स्टॉक्स के अंदर।
हम वेट करते हैं हमारे रेट पे आने का। आप इस बिड को चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई करने का मतलब जैसे मान लीजिए आपने बिड लगाई और आपको लग रहा है कि स्टॉक काफ़ी गिर गया है और मेरे रेट पे नहीं आ रहा, मैंने थोड़ा नीचे बिड लगा दी, तो हम इस बिड को चेंज करके थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं बिड को। और अभी मैंने कुछ स्टॉक बाई किए हैं, 30,000 रुपीज़ की बाइंग की है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इनको हम सेल कैसे कर सकते हैं। तो ये सारे शेयर मेरे पास आ गए हैं, मैंने बिड लगाई थी, ये बाय हो गए हैं। आपको पोर्टफोलियो को क्लिक करना होगा। पोर्टफोलियो क्लिक करेंगे तो पोजीशन वाले ऑप्शन पे आएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन अभी एट प्रेजेंट आपकी पोजीशन क्या है इंटरडे के अंदर। आज की डेट में जो आपने ट्रेड डाले हैं उनकी क्या पोजीशन है, उनका क्या स्टेटस है, वो आपको जहाँ आके पता चलेगा। तो ये 3 स्टॉक मेरे आ गए इंटरडे के अंदर। अब मैं इनको सेल करना चाहता हूँ, थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है, तो आइए इनको मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम सेल कर सकते हैं। तो पोजीशन पे आके मैं क्लिक करूँगा। अगर मैं स्टॉक ऐड करना चाहता हूँ तो ऐड वाले ऑप्शन को क्लिक करूँगा। अगर मैं एग्जिट करना चाहता हूँ, बेचना चाहता हूँ, तो एग्जिट वाले ऑप्शन को मैं क्लिक करूँगा। ध्यान रहे हमने MIS में बिड लगाई थी, MIS में बाइंग की थी, इंटरडे वाले ऑप्शन में बाइंग की थी हमने। तो अब सेलिंग भी हम इंटरडे में ही करेंगे, MIS ऑर्डर ही लगाएंगे, तभी जो है हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज़ थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी अगर हम CNC में ऑर्डर लगा देंगे तो। मतलब अगर आपने MIS में बाई किया तो MIS में सेल कीजिए, और अगर आपने CNC में बाई किया तो इंटरडे के अंदर आप CNC में ही सेल कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए अब हम बिड लगाते हैं। तो दोस्तों मैंने बिड लगा दी है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मैंने MIS में इंटरडे वाले के अंदर रिलायंस को बाई किया था। अब मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूँ, मैं इसको इंटरडे के अंदर ट्रेड नहीं करना चाहता, तो मैं इस ऑर्डर को कन्वर्ट कर लूँगा। नीचे ऑप्शन है कन्वर्ट का, इसको दबाऊंगा, ये CNC में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहीं पे जैसे ही मैं कन्वर्ट करूँगा, मेरा जो मार्जिन है, जो मेरे पैसे हैं, वो भी थोड़े कम हो जाएंगे। दिखाने लगेगा कि अब मैं कम शेयर बाय कर सकता हूँ। कहने का मेरा मतलब ये है कि रिलायंस को मैंने इंटरडे करने के लिए बाय किया था, अब मैं सोच रहा हूँ कि इंटरडे ना करके इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लेता हूँ, इसलिए मैंने CNC में इसको कन्वर्ट कर लिया है, लॉन्ग टर्म वाली पोजीशन में इसको कन्वर्ट कर लिया है। अब मैंने CNC में कन्वर्ट तो कर लिया है, अगर मुझे आज ही बेचना है इसको तो मुझे दोबारा CNC में ही बिड लगानी होगी। अब मैं देखिए CNC में बिड लगा के दिखाता हूँ। बाकी जो मैंने इंटरडे की बिड लगाई है वो MIS में लगाई है, मतलब इंटरडे वाले के अंदर लगाई है, ये अलग बिड हो गई, ये लॉन्ग टर्म वाली बिड हो गई। और अगर मैं इसको बेचना चाहता हूं तो मुझे CNC में ही इसको बेचना पड़ेगा, क्योंकि मैंने CNC में ही इसको कन्वर्ट किया है, CNC में ही बाई किया है। तो इस तरीके से हम ये ऑर्डर प्लेस करते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप अपना नंबर डाल दीजिए या आप अपना कमेंट पोस्ट कर दीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसको रिप्लाई करने की, आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये मेरी बिड लग गई। अगर इन बिड को चेंज करना है तो मैं इसको क्लिक करूँगा ऑप्शन को, जिस कंपनी के स्टॉक को मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ, मतलब चेंज करना चाहता हूँ बिड को, थोड़ा अमाउंट चेंज करना चाहता हूँ, तो मॉडिफाई का ऑप्शन है, मॉडिफाई को मैं क्लिक करूँगा तो मैं जो है अपनी बिड को चेंज कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो मार्जिन कम होने का यहाँ क्या मतलब था? मार्जिन कम होने का मतलब ये, जैसे 30,000 रुपीज़ हैं तो इंटरडे के अंदर हम जोधा काफ़ी अच्छा लीवरेज देता है। लीवरेज के ऊपर मैंने वीडियो डाला है, आप उसको चेक कर लीजिए, उसमें पता चलेगा कि कितना लीवरेज जोधा देता है इंटरडे के अंदर। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो इंटरडे के अंदर अगर हम बिड लगाते हैं और अगर हमारे पास कम पैसे हैं तो हम लीवरेज का यूज़ करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ट्रेड डाल सकते हैं, ज़्यादा अमाउंट के शेयर बाय कर सकते हैं। वहीं अगर CNC में आपने डाला है तो जितने आपके पास पैसे हैं उतने का ही आप ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डर आप प्लेस नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा ऑर्डर अगर आप प्लेस करने की कोशिश करेंगे तो आपके थोड़े चार्जेस लग जाएंगे। तो मैंने बिड लगा दी है, अब मैं थोड़ा वेट करूँगा इसको एग्जीक्यूट होने का। यहाँ पे एग्जीक्यूट का एक ऑप्शन है, यहाँ पे हम देखेंगे तो हम पता लगेगा हमारे कौन कौन से ऑर्डर जो हैं एग्जीक्यूट हुए हैं। तो मैं आपको सेल करके भी दिखा देता हूँ, MIS में भी सेल करके दिखा देता हूँ, CNC में भी जैसे मैंने आपको दिखाया सेल करके। तो दोनों ऑर्डर में एक बार सेल करके एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि किस तरीके से हम नॉर्मल तरीके से बाय और सेल कर सकते हैं इंटरडे और लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए, अगर आपने MIS में बाय किया है, इंटरडे के अंदर बाय किया है, मान लीजिए आपने सुबह 10 बजे बिड डाली, आपने सोचा कि इंटरडे में बढ़ जाएगा, 3-3:15 बजे तक मार्केट खुली जाती है, 3:30 बजे तक मैं इसको बेच दूंगा। अगर आप नहीं बेच पाए तो ऑर्डर को आप कन्वर्ट कर लीजिए, लॉन्ग टर्म में होल्ड कर लीजिए, CNC में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बिड लगाई है, यहाँ पे
कैंसिल का भी ऑप्शन है। अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं अपनी बिड को तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। मैं कैंसिल करके भी दिखाऊंगा आपको अपनी बिड को। तो मेरे यहाँ पे रिलायंस जो है बिक चुके हैं, मेरा प्रॉफिट बुक हो चुका है अच्छा खासा इंटरडे के अंदर। अब मुझे इंटरडे में अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। मेरे रिलायंस बिक गए, IDFC AMC बिक गए। रिलायंस मैंने CNC में दोबारा बाय कर लिया बिड लगा के। अब क्या CNC में मैंने बाय किया है, तो अब मैं इसको सेल करना चाहूँगा तो CNC में करूँगा, लेकिन मैं सेल नहीं करना चाहता। मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूँगा, रखूँगा अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि ये करेक्शन पे अवेलेबल है आज की डेट में। तो इसी तरीके से हम चार्ट को भी देख सकते हैं, चार्ट की मूवमेंट को देख सकते हैं, इंडिकेटर लगा सकते हैं। चार्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसी तरीके से हम ये बिड लगा के ट्रेड कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, इजी टू यूज़ है। मैंने अभी IDFC AMC की एक बिड और लगाई है। मैंने पहले ट्रेड डाला था, वो मेरा कंप्लीट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। अब मैंने 5 शेयर लगाए हैं बाय करने के लिए IDFC AMC के CNC में। पहले मैंने MIS में ऑर्डर डाला था, MIS वाला MIS से ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अब मैंने CNC में ऑर्डर डाला है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए मैं होल्ड करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने CNC में ऑर्डर डाला है IDFC AMC का। अब मैंने Pidilite को MIS में ऑर्डर बाय किया था, ये मेरा सेल नहीं हो पा रहा, तो मैं इसको होल्डिंग में कन्वर्ट कर लेता हूँ, CNC में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो मार्जिन हमारा कम हो गया, अवेलेबल कैश जो है हमारा कम हो गया, अवेलेबल मार्जिन हमारा कम हो गया। अब 2374 रुपीज़ तक के स्टॉक में बाय कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये होता है, हम ट्रेड कर सकते हैं। सिंपल मैंने वे में समझाया कि बाय और सेल कैसे कर सकते हैं। 2 तरीके के ऑर्डर होते हैं, एक MIS वो इंटरडे के लिए होता है, आज ही खरीदा आज ही बेचा। एक होता है CNC जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए हम होल्ड करना चाहते हैं, तो हम CNC ऑर्डर लगाते हैं। तो MIS ऑर्डर जो है इंटरडे के लिए होता है, और अगर MIS में आपने कोई स्टॉक बाय किया, आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं CNC में, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, आपका बिक नहीं पा रहा इंटरडे के अंदर। मान लीजिए आज आपने कोई शेयर बाय किया, मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ समझाने के लिए। आज आपने शेयर बाय किया और आज ही आप सोच रहे थे मैं सेल कर दूंगा, लेकिन आप नहीं सेल कर पा रहे, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आपने मान लीजिए 100 शेयर बाय किए हैं, तो उसमें से आप 10 शेयर, 5 शेयर या 50 शेयर या 25 शेयर आप CNC में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी को MIS में लॉस भी बुक कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं जीरोधा के अंदर। ये मैंने सिंपल वे में आपको समझाया। एक बार दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखिए IDFC AMC मैंने MIS में बाय किया था, मतलब इंटरडे के लिए बाय किया था, तो इंटरडे में ही हमने बिड लगाई MIS की सेल करने की। अब यहाँ पे मैंने दोबारा रिलायंस बाय किया है CNC में। पहले मैंने MIS में बाय किया था इंटरडे के लिए, मैंने MIS में ही सेल कर दिया, इसको सेल कर दिया। ट्रेड मेरा ख़त्म हो गया, ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट हो गया, मेरी पोजीशन सिक्योर ऑफ हो गई। मेरा जो बाय था मैंने बाय किया, फिर सेल किया, मतलब ट्रेड ख़त्म हो गया मेरा। उसके बाद ये 0-0 हो गया यहाँ पे। उसके बाद जैसे IDFC AMC में 0-0 दिखा रहा है, इसी तरीके से यहाँ भी 0-0 हो गया। उसके बाद मैंने दोबारा बिड लगाई रिलायंस को बाय करने की CNC में। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने बिड लगाई थी, मैंने कैसे कैसे ऑर्डर प्लेस किए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने IDFC AMC पहले बाय किया NSE में, MIS में इसको सेल किया। यहाँ पे MIS में 10-12 रुपये ऊपर इसको मैंने 5 शेयर सेल कर दिए। उसके बाद मैंने रिलायंस की बिड लगाई थी MIS में। उसके बाद मैंने इसको कन्वर्ट किया CNC में, क्योंकि मैं सोचा था इसको होल्ड कर लेता हूँ, मैं इसको अपने पास रख लेता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन फिर का काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने लगा, मैंने सोचा चलो एक शेयर सेल करके भी आपको दिखा देते हैं। CNC में मैंने लॉन्ग टर्म में इसको सेल कर दिया। उसके बाद मैंने दोबारा बाय किया, अब मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, मैं बेचना नहीं चाहता, इसको मैं रखूँगा अपने पास। उसी तरीके से मैंने IDFC AMC भी बाय किया था और सेल किया था। मैंने दोबारा बिड लगाई IDFC AMC को बाय करने की CNC में। अगर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर ये बिड मेरी ओके हो जाएगी तो मुझे शेयर आ जाएंगे, वरना ये बिड ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी 3:30 बजे के बाद। अभी 3 बज रहे हैं, तो ये ऑर्डर मेरा पेंडिंग है। अभी 2 ऑर्डर मेरे पेंडिंग है जो मैंने लॉन्ग टर्म बाय करने के लिए लगाए हैं। तो आप ये गलती मत कीजिएगा, MIS में बाय करके आप MIS में सेल कीजिए और CNC में बाय करके CNC में ही इंटरडे में सेल कीजिए। अगर आप उल्टा सीधा करेंगे तो आपके 2 ट्रेड लग जाएंगे, तो उनको आपको सिक्योर ऑफ करना पड़ेगा। वो आपको कहाँ दिखेगा, आप पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, पोजीशन में आपको दिखेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया सिंपल तरीके से कैसे बाय सेल करते हैं। बाकी डिफरेंट तरीके के ऑर्डर होते हैं, जैसे स्टॉप लॉस ऑर्डर हो गया और 2-3 तरीके के और ऑर्डर होते हैं, वो कैसे प्लेस करने हैं वो आने वाले मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। ठीक है दोस्तों।